हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं अनसॉल्व्ड 5 मार्क क्वेश्चन और आज हम आपको बता रहे हैं 346 XW का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए स्टूडेंट, फिर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच फैक्टर डज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है किस पर डिपेंड करती है, ठीक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, ठीक। पहला पॉइंट हम लोग इसका क्या लेते हैं स्टूडेंट, डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी ए पर डिपेंड करता है और ये सी प्रोपोर्शनल टू ए होता है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। दूसरा, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेटों के बीच के अंतराल पर, यानी प्लेटों के बीच की दूरी डी पर होता है, डिपेंड होता है। और कैसे डिपेंड होता है, सी प्रोपोर्शनल टू 1/d, ठीक है। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी प्लेटों के बीच के माध्यम पर डिपेंड होगा। और माध्यम के लिए कैसा होगा, सी प्रोपोर्शनल टू के होगा। और के क्या है, के हमारा है परावैद्युतांक, के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है द कैपेसिटेंस ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज ऑफ 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस, यानी C0 दिया हुआ इसमें, ये होता है एप्सिलॉन नॉट A/d और इसकी वैल्यू दिया है 3 μF, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन ए प्लेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस 3d/4 दिया है, तो T दिया हुआ है, T दिया है 3d/4, ठीक है स्टूडेंट। और दे रखा है 3d/4 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बिकम 6 μF, C हो जाता है हमारा 6 μF, ठीक।
तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, वी नो दैट for air capacitor एयर कैपेसिटर के लिए फार्मूला होता है सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, फॉर डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इसके लिए फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग इसमें देखो स्टूडेंट डिवाइड कर दो इसको, और किसको डिवाइड करो, ध्यान से देखो, दूसरे वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, यानी इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 डिवाइड कर दिए तो क्या आया स्टूडेंट, देखो सी अपॉन सी नॉट आया इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए तो कट गया, ये नीचे होगा, डी ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन, ठीक, डी माइनस टी प्लस टी बाई के आया। अब वैल्यू रख दो स्टूडेंट, अब वैल्यू रखना ही सबसे सही है। सी की वैल्यू दिया है 6, ये दिया है 6, सी नॉट की वैल्यू यहाँ 3 इज इक्वल टू डी से हमें कोई लेना देना नहीं, अभी कट जाएगा, ये हो गया डी माइनस 3D बाई 4 दिया है टी की वैल्यू, और प्लस 3D बाई 4 के हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो ये 2 हो गया ना 6 से डिवाइड हो करके, ये 2 इज इक्वल टू डी बाई, यहाँ देखो इसको 4D आ गया, 4 माइनस 3D यानी D बाई 4 आ गया, अब प्लस 3D बाई 4 के आ गया। ओके, टू इज इक्वल टू डी, नीचे D कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1 बाई 4 और प्लस 3 बाई 4 के, यहाँ D से D कट गया, ऊपर D से कट कर 1 आ गया, ठीक ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो यहाँ कितना आया देखो 2 बाई 4 आया, अब प्लस 3 बाई 4 के, इसके साथ भी 2 आएगा, ठीक, और इधर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये 2 से 2 कट के आ गया 1 बाई 2, ये 2 से 2 कट गया 3 बाई 2 के इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 बाई 2 को इधर कर दो, 3 बाई 2 के आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 आ गया, और ये 1 बाई 2 होता है 3 बाई 2 के, ये 2 से 2 कट गया, के की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो गया। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आर देखेंगे। व्हाट इज कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है,
वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, और ये ऊपर लिंक लगा है उससे आप पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट, इसके लिंक से आप पढ़िए। लिंक ऊपर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा लिंक। ठीक है, उस लिंक से आप इसको पढ़िए और तैयार करिए। ठीक है, अब ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट, और कह रहा है क्वेश्चन कि 3 पॉइंट चार्जेज +q -4q एंड 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L as shown in the figure. Obtain the expression for magnitude of the resultant electric force acting on the charge Q. तो चार्ज प्लस Q पर हमें फोर्स निकालना है। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये चार्ज हमारा माइनस का है, ये प्लस का, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन का आएगा। तो ये हमारा F1 फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन का आया। ठीक है, और ये जो है इसको रिपल करेगा, तो इसका जो फोर्स बनेगा स्टूडेंट वो ऐसे इस डायरेक्शन का बनेगा। ठीक, ये F2 हो जाएगा, रिपल करेगा इसको। ये दोनों प्लस हैं तो प्लस वाला इसको दूर हटाएगा, रिपल करेगा जो है। अब यहाँ का जो फोर्स होगा स्टूडेंट, इधर कहीं फोर्स F आएगा ऐसे। ठीक, इस F का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा ना। सभी एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, तो जब सभी 60 डिग्री है, इधर का 60 हुआ, तो ये एंगल हमारा जो है इन दोनों के बीच का एंगल होगा। ये F1 इस डायरेक्शन का आ रहा है, ये F1, और F2 इस डायरेक्शन का जा रहा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो ये एंगल हमारा होगा थीटा। ठीक है, तो पहले हमारा देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम द डायग्राम, और डायग्राम हमने बता दिया, इसका मतलब जो हमने खींचा और बनाया सब डायग्राम में हो गया। F1 इज इक्वल टू, F1 कौन है? F1 -4K का फोर्स है। ये होता है 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम लोग Q1, इसकी वैल्यू ले लेते हैं Q2, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं Q3, तो इंटू, ठीक, Q1 Q2 अपॉन L² होगा। यहाँ से यहाँ तक L जो है वो L² होगा। वैल्यू रख देते हैं स्टूडेंट। F1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। Q1 हमारा Q है और Q2 हमारा 4Q है। माइनस है तो माइनस से फोर्स की डायरेक्शन केवल पता चलती है। यहाँ से निकल आया 4 9 जा 36, तो F1 निकल आया 36 × 10⁹। ठीक है, Q² अपॉन L²। ये इक्वेशन 1 हुआ। ऐसे ही इन दोनों के बीच का फोर्स निकाल लो स्टूडेंट, एंड F2 इज इक्वल टू आ गया 9 × 10⁹। ठीक, और Q1 Q2, Q1 का Q है और Q2 का 2Q है, तो Q × 2Q अपॉन L² आ गया। इससे F2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 9 2 जा 18, 10⁹, Q² अपॉन L² आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, कौन बताएगा? थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 - 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब फोर्स का फार्मूला लगाइए।
रिजल्टेंट फोर्स acting on charge प्लस Q, ये क्या होगा, F इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है स्टूडेंट कि इनकी वैल्यू ये सब हम लोग रख दें और निकाल लें। वैल्यू रखिए अंडर रूट F1 कितना हमारा है, देखो स्टूडेंट यहाँ दिया है 36 10⁹ Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस F2 स्क्वायर कितना है, F2 स्क्वायर यहाँ है 18 10⁹ Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 F1 हमारा हो गया 36 10⁹ Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ठीक, इंटू ये हो गया हमारा 18 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर cos 120 डिग्री। ओके। अब यहाँ देखो स्टूडेंट कॉमन पोर्शन हम लोग बनाएंगे, क्या क्या कॉमन इसमें मिल सकता है ध्यान से देखिएगा। इसमें जो हमारा कॉमन मिल सकता है उस पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखो 18 है स्टूडेंट, 18 का स्क्वायर है, यहाँ इसमें भी 18 है ना, 18 2 जा 36 होता है, तो 18 इसमें भी कॉमन आ जाएगा। 18 यहाँ भी है और इसमें भी है, तो दोनों मिला के एक 18 कॉमन आ जाएगा। तो 18 पहले कॉमन निकालता हूँ मैं। फिर यहाँ देखो 10⁹ है, इसमें भी 10⁹, इसमें भी 2 बार 10⁹ है, तो 10⁹ कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर का स्क्वायर, Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर का स्क्वायर, Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर इंटू Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ये भी 2 बार है, तो Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक। इतना कॉमन लेने के बाद को देखते हैं हम लोग। रूट में यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, यहाँ 2 बचा और 2 का स्क्वायर बचा है, प्लस ये तो पूरा ही निकल गया, देखिए यहाँ लिखा है, तो 1 का स्क्वायर बचा, और इधर क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ बचा है 2, तो प्लस 2 इंटू 2 हो गया, और ये cos 120 बचा, cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होती है, ठीक, माइनस का 1/2 होती है। अब इसको यहाँ से हम लोग देखें स्टूडेंट, क्या अब हमारा बचा, यहाँ F इज इक्वल टू कितना आया, देखो F इज इक्वल टू 18 10⁹ आया, Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर आया। यहाँ देखो स्टूडेंट 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और ये 1 हुआ 5 हुआ, और एक 2 इससे कट गया, -2 हो गया, तो ये आ गया √3 आ गया, ठीक है। ये अपना इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 5 हो गया, इधर एक 2 इससे कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे 2 का -2 आ गया, तो ये 5 - 2 3 हो गया, यानी F की वैल्यू आ गई हमारी, F इज इक्वल टू 18√3 10⁹ Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, 4 से इतना न्यूटन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट हम लोग इसका अगला पार्ट देखेंगे।
कह रहा आल्सो फाइंड आउट द वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेज इन ऑर्डर टू मूव देन अप टू इन्फिनिटी। इनको इन्फिनिटी पर भेजना है, मूव करके इन्फिनिटी पर जाएं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। तो इन्फिनिटी पर जो जाएगा वो सेपरेट हो ही जाएगा। तो पहले हम इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। U का फार्मूला पहले इनके बीच निकालेंगे तो 1/4πε0 आएगा। Q1 Q2 अपान L प्लस Q2 Q3 अपान L प्लस Q3 Q1 अपान L। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट सबकी हम वैल्यू रखते हैं। तो U हमारा आ गया 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है। ठीक, Q1 कितना हमारा है Q है और Q2 है -4Q। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल आएगा, ये हो गया Q1 × -4Q। ठीक, अपान L हो गया प्लस Q2 हमारा कितना है -4Q × 2Q अपान L प्लस कितना है 2Q और यह है Q। तो 2Q × Q अपान L हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट, U = 9 × 10⁹। ऊपर देखो कुछ नहीं हम देखेंगे, केवल हम ये देखेंगे Q का Q में स्क्वायर हुआ, Q का Q में स्क्वायर हुआ, Q का Q में स्क्वायर हुआ और सबके नीचे L है। तो Q² अपान L कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इधर क्या बचा स्टूडेंट, ये बचा -4। यहाँ क्या बचा 4 × 2 = -8। यहाँ क्या बचा +2। ठीक, अब यहाँ देखो स्टूडेंट 4 और 8 प्लस हुए 12 हुआ, 12 में से 2 माइनस गया, -10 हुआ। यहाँ से देखो स्टूडेंट क्या आया, U = 9 × 10⁹ Q² अपान L आया, ब्रैकेट में आ गया -12 + 2 यानी -10 आ गया। आप देखो स्टूडेंट ये 10 से पावर यहाँ इंक्रीज कर सकते हो, माइनस आगे कर सकते हो। तो U = आ गया हमारा -9 × 10⁻10 Q² अपान L। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट अगर आप इसको इनफाइनाइट रूप से सेपरेट करना चाहते हैं तो आपको इस एनर्जी को 0 करना होगा। ठीक है, द वर्क डन टू सेपरेट, अब यहाँ स्टेटमेंट आएगा स्टूडेंट, द वर्क डन टू सेपरेट, ये हमने स्टेटमेंट क्वेश्चन से लिया, बिल्कुल नीचे लिखा है, सेपरेट द चार्जेज in order to move
to move them up to infinity, w इज इक्वल टू माइनस का u। ठीक है, तभी ये इसको और इसको मिलाओगे u और माइनस u मिलकर 0 हो जाएंगे। तो w ऐसा होना चाहिए कि इसका माइनस आए, तो यहाँ आगे माइनस लगा दो स्टूडेंट, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 10 टू द पावर 10 क्यू स्क्वायर अपॉन l। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर है। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा राइट द बोहर्स पास्चुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अभिग्रहितियाँ लिखिए। ठीक है, तो ये इसका लिंक ऊपर लगा हुआ है स्टूडेंट, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और आपको बोहर्स पास्चुलेट मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप इसे तैयार करिए। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, डिराइव द फार्मूला फॉर ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम यूजिंग बोहर्स पास्चुलेट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एक हमारा न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ। ठीक, ये हमारा न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए Z इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, और इस पर चार्ज कितना होता है, प्लस का ही होता है, इस और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का ही होता है। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मूव कर रहा है nth ऑर्बिट के लिए। तो हम लोग फ्रॉम बोहर्स पास्चुलेट से स्टार्ट करेंगे, वो तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे ही। फ्रॉम बोहर्स पास्चुलेट, ठीक, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमने इसी का स्क्वायर कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन is provided by centripetal force of electron is provided by electric force between nucleus and electron, that is, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप क्या लिखते हो स्टूडेंट, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 की जगह E, Q2 की जगह E, तो E स्क्वायर अपॉन R हुआ, R स्क्वायर हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हुआ। यहाँ से एक R इधर कैंसिल करके इसको R को इधर ले लो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर R इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3, ठीक। तो डिवाइड करिए, कितना आया देखो स्टूडेंट, डिवाइड करिए यहाँ से, तो पहले ऊपर इसको लिख दो। तो m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखो m v स्क्वायर r, m v स्क्वायर r इज इक्वल टू, अब ऊपर तो ये है, तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू, ये उल्टा करके आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो क्या क्या कटा स्टूडेंट, यहाँ से m कट कैंसिल हुआ, v स्क्वायर कैंसिल हुआ और एक r कैंसिल हुआ, तो इधर बचा क्या, m r बचा, ठीक। इधर क्या कैंसिल हुआ स्टूडेंट, 4 पाई कैंसिल हुआ, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ऊपर क्या आया, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान 4 कैंसिल हो गया, पाई से एक पाई कैंसिल हुआ, पाई बचा और ई स्क्वायर बचा। m को इधर कर दो स्टूडेंट, तो ये r का एक फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। m को इधर कर दोगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान m पाई ई स्क्वायर, ये हुआ इक्वेशन नंबर 4, ठीक है स्टूडेंट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, ठीक है। putting the value of r in equation 1, इक्वेशन 1 में r की वैल्यू रखिए, देखिए क्या आया स्टूडेंट, ये मूवी आया, r की वैल्यू क्या हुई यहाँ, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान m पाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई आया, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से क्या क्या कट रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, m से m कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुई, और आप यहाँ से v की वैल्यू निकालिए, पहले हम काट ही देते हैं, m से m कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये n जो है एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये h एक स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो v की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ध्यान से देखिए, इधर क्या है, इधर हमारा है नीचे ई स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा, तो ई स्क्वायर आ गया, ठीक। अच्छा, ये n बचा, h बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा और 2 बचा, तो 2n h एप्सिलॉन नॉट बचा, ठीक है स्टूडेंट। 2n h एप्सिलॉन नॉट बचा, ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फार्मूला, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट, आगे हमें निकालना इसमें ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू लिखते हैं स्टूडेंट, न्यू इज इक्वल टू v अपान 2 पाई r होता है। देखो स्टूडेंट, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि एक फार्मूला आता है
टी इज इक्वल टू 2πr/v होता है, ठीक है। तो इसी का अपोजिट होता है न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। इसी का हमने यूज किया है यहाँ पे आर्बिटल फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो आर्बिटल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला न्यू इज इक्वल टू v/2πr होता है। अब इसमें हम लोग v का फार्मूला रख देते हैं स्टूडेंट। v इज इक्वल टू कितना है, तो ये हो गया न्यू इज इक्वल टू v की वैल्यू है e²/2 NH∪ r का फार्मूला देखो स्टूडेंट वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m πe² ऊपर चला गया। नीचे पहले तो ये 2π है, ठीक, और उसके बाद n² h² है, n² h² है। अब इसमें देखो क्या क्या कटेगा स्टूडेंट। न्यू इज इक्वल टू एक ये पाई कट रहा है स्टूडेंट, और तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है, पाई ये दिख रहा है। पाई को काट दो, एक पाई यही दिख रहा कटता हुआ, और तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है स्टूडेंट। ऊपर हो गया m⁴, नीचे क्या आ गया स्टूडेंट देखो, पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक, और 4 हो गया, n क्यूब हो गया, n³ हो गया, h का h³ हो गया, और ε0² हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें सभी n को छोड़ के सभी कांस्टेंट हैं, तो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1/n³ हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। हमें ये फार्मूला डिराइव करना था, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का जो r है ये यहाँ लिखा है, देखो ये 9 का r जो है इस वर्ष कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।